में कालिया का रोल अदा करेंगे भाई रोहतास दाइमा और हरिया हरिश्चंद्र के बोल होंगे मेरे। सजनों सुनने लायक है। मांगे भाई का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने इस रागनी की डिमांड रखी। आइएगा। हरिया, आज ये मैं क्या देख रहा हूं? तुम्हारे हाथों में ₹1.25 कफन के बदले में ये किसी स्त्री के साड़ी का चीर तुम लेकर के आए हो, कोई पल्लू लेकर के आए हो। जब तुम अपनी ड्यूटी का निर्वहन करके हमेशा वापस आया करते हो तो तुम्हारे चेहरे के ऊपर हल्की सी मुस्कान हुआ करती थी, लेकिन आज तो तुम्हारे चेहरे के हाव भाव बदले हुए हैं। तुम्हारा चेहरे का नूर उतरा हुआ है। आखिर मैं पूछना चाहता हूं कि इस सारी बात का माजरा क्या है? मालिक के चरणों में प्रणाम करता हूं। प्रणाम आपका स्वीकार। और आज आपका ये सेवक केवल आखिरी बार आपसे एक विनती कर रहा है, केवल आखिरी बार। जिसे आप चीर का टुकड़ा कह रहे हो, इसे इतने हल्के शब्द मत दीजिएगा, क्योंकि मालिक ये चीर का टुकड़ा नहीं है। तो फिर क्या है हरिया? ये मेरी फूटी तकदीर है। यही मेरी जिंदगी की तस्वीर है। ये चीर का टुकड़ा ही मेरा सपना है। ये चीर का टुकड़ा ही मेरा लक्ष्य है। ये चीर का टुकड़ा ही मेरी दुनिया है। और आज तेरा नौकर तुझसे ये विनती और प्रार्थना करता है कि इसे आप करोड़ कफन के बदले में स्वीकार कर लीजिए, ले लीजिए। मैं तुम्हारे कहने का अर्थ नहीं समझा। कभी तो तुम इस चीर को अपनी तकदीर बताते हो, कभी तुम इस चीर को अपने जीवन का आधार बताते हो, लेकिन मेरी इस काशी के अंदर तो इतना निर्धन कोई भी व्यक्ति नहीं कि जिसके पास ₹1.25 कफन तक नहीं हो। फिर तुम किसके यहाँ से ये चीर लेकर के आए हो? मैं पूछना चाहता हूँ। सुना चाहोगे? बिल्कुल पूछना चाहता हूँ। इसके मालिक सुनिए मेरी बात। अरे किसका चीर ले आया हरिया, तो बता मने अन्यायी। आज मुझे पहली बार मेरी जो करतूत है उसके अनुसार एक शब्द मिला है, अन्यायी। मालिक कहो, पेट भर के कहो, क्योंकि आज के समय में मेरे जैसा अन्यायी व्यक्ति इस धरा पर दूसरा नहीं है। एक बार फिर कहना, वो तो किसका चीर ले आया हरिया, और बता मने अन्यायी। और के बुझेगा काले रे बता जाती नहीं बताई। किसका चीर ले आया हरिया, बता मने अन्यायी। के बुझेगा काले रे बता जाती नहीं बताई। किसका चीर ले आया हरिया। दुखिया जिसका
काल में खाए हो काल में खाया। किस निर्भागन के घर में बता इतना टोटा आया। मत पूछे उस दुखिया का मन बेटा गोद खिलाया। मत पूछे उस दुखिया का बेटा गोद खिलाया। किसका जिगर दुखाया से, किसका जिगर दुखाया से तने आधी बात बताई। छाती फटे सब लुट गई कष्ट कमाई। सदासी ले आया हरिया। तुम कुछ पहेलियां बुझा रहे हैं, लीजिए ये चीर तो मैं ले लूंगा, ये चीर तो मैं ले लूंगा, लेकिन जो तुम पहेलियां बुझा रहे हो कि जो निर्भागन आज शमशान घाट के अंदर लाश लेकर गई, उस निर्भागन के पुत्र से तुम्हारा कोई नाता है? मेरे मालिक, ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने की सामर्थ्य और शक्ति मेरे पास नहीं है। तुम कहते हो बार बार के मालिक हाँ, लेकिन हरिया अगर तुम्हारा उससे कोई रिश्ता है, कोई नाता है, तो कम से कम इतनी शर्म इतनी लज्जा तो तुम्हें आनी चाहिए थी कि किसी दुखिया के दिल को तुम्हें नहीं दुखाना चाहिए था। ₹1.25 कफन के बदले में जो साड़ी का चीर और कंठी लेकर आए हो, ये तो तुम्हें नहीं लेके आने चाहिए थे। पूछोगे? हाँ, बताऊंगा इसका भी कारण। सुनिए मेरी बात। सूरज छिप गया काले रे, मेरे कुल का हुआ अंधेरा। सूरज छिप गया काले रे, मेरे का हुआ अंधेरा। किस निर्भागन की लाश बता जो दुखी जिगर हुआ तेरा। तारा का मेरी तारा का मेरी तारा का जाया रोहित, मेरे भाग पूत था मेरा। तारा का जाया रोहित, भाग पूत था मेरा। मेरा न था ओ हरिया, तने मेरा न था ओ हरिया। से तनक दया न आई। मैं सब जानू था, मैं सब जानू था, और कारे जब रोते थी घाट पे प्यारी। किसका चीर ले आया हरिया। छोड़ के ब्याही ते कैसे कर लेता हम बरे दिए। धर्म छोड़ के ब्याही ते कर लेता
इसमें के बेझावरे इसमें के बेझावरे बरदी दुखिया वीर सताई। मैं बेबस हो गया, अच्छा मैं बेबस हो गया, मैं बेबस हो गया, काले पर मरकट की रीत निभाई सदा सीर लाया गया। अब आप सब कुछ जान चुके हो, बस मेरी जिंदगी का लक्ष्य खत्म होने वाला है। आप मेरे इस चीर के टुकड़े को एक बार अपने मुंह से कह दो कि मैंने स्वीकार कर लिया है, कबूल कर लिया है। तुम्हारी जिंदगी का लक्ष्य अभी खत्म नहीं हुआ। हरिया कालिया, मैं आखिर जानना चाहता हूं, मेरी जिंदगी अब समाप्ति की ओर है, क्योंकि इस निर्लज्ज और निरर्थक जिंदगी को मैं जीना नहीं चाहता। जो सत्यवादी इंसान हुआ करते हैं, जो सत्य धर्म की डगर पर चला करते हैं, वो कभी ये मिथ्या बातें नहीं किया करते। नाम बताया अभी तारावती, वो नाम भी कुछ सुना सुना सा लगता है, जाना पहचाना सा नाम लगता है। और मैं पूछना चाहता हूँ आखिर तुम्हारी सच्चाई क्या है, तुम्हारा नाम क्या है? मेरे बारे में पूछना चाहता? हाँ, मैं तुम्हारे बारे में पूछना चाहता हूँ, आखिर तुम कौन हो? मुझे आप वेद और शास्त्रों की बात पूछो, मैं बताऊंगा, पर मुझे ये मत पूछो कि मैं कौन हूं। क्यों? क्योंकि सच्चाई को तेरे कान सुन नहीं पाएंगे, और झूठ मैंने अपनी जिंदगी में आज तक कभी बोला नहीं है। मैं यही इसलिए इस भेद को भेद रहने दो। मैं यही तो पूछना चाहता हूं, क्योंकि कोई एक आम इंसान जो वेदों की बातें ना जानता हो, जो धर्म ग्रंथों के बारे में ना जानता हो, जो सत्य धर्म की डगर पर ना चलना जानता हो, वो इंसान कभी इतने कठिन फैसले अपनी जिंदगी में नहीं ले सकता। और तुम अवश्य ही कोई ना कोई सत्य धर्म की डगर पर चलने वाले इंसान हो, जो इतने मेरे बारे में मत पूछिए। नहीं, मैं पूछना चाहता हूं आखिर तुम्हारा नाम क्या है, तुम कौन हो, और इतने कठिन फैसले लेने की सामर्थ्य रखते हो तो जरूर। कालिया, हाँ, अगर जानना चाहता है तो श्रवण शक्ति को थोड़ा सा मजबूत करिए। बिल्कुल करूंगा। तुम्हारे सामने जो व्यक्ति खड़ा हुआ है उसके बारे में जानना चाहते हो? बिल्कुल जानना चाहता हूं। और उसका नाम रोहतास है। और क्या तुमने अपना नाम नहीं बताया? नाम ले जाओ। तुम कौन हो, कहां के रहने वाले हो, क्या तुम्हारा परिचय है? मालिक, हाँ, इस समय जो मृतक अवस्था में है वो मेरा ही अपना बेटा है, मेरा ही इकलौता पुत्र था, उसका नाम रोहतास है। और हे स्वामी, जो उसे लेकर के आई है, जिसे शमशान भूमि के नियम पता नहीं है, वो उसकी माँ है और मेरी धर्मपत्नी है, मेरी अर्धांगिनी है। उसके पास कर और कफन नहीं है। हे कालिया, जो ये बदनसीब व्यक्ति तेरे सामने खड़ा हुआ है, जो प्रारब्ध को कोसने वाला व्यक्ति आपके सामने खड़ा है, हे मालिक, इसी व्यक्ति को कभी ये दुनिया अयोध्यापुरी के राजा हरिश्चंद्र के नाम से जानती थी, जो आज तेरे नौकर के सामने। क्या तुम ये सत्य कह रहे हो, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र? इसमें कोई अतिशयोक्ति तो इसलिए नहीं है कि मैंने अभी अपने जीवन में अपनी जबान से कभी कोई मिथ्या बात कही नहीं है। हे राजन, मुझे क्षमा कीजिए, मैं अनजाने में बहुत बड़ी गलती कर बैठा हूँ। आप तो मेरे मालिक हो, आपने लात मार के कभी मेरा उत्साह ही बढ़ाया था। मालिक, आपने बुरे वक्त में श्रेय दिया है, आप मेरे पैर ना पकड़िए, अपना प्रश्न पूछिए। क्या? सुनिए मेरी बात।
निभाया, संकट में डर डरे के हो शमशान भवन निभाया, संकट में डर डरे के। मरे पूत की लाश देख के रोया न आहे भर के, सत के कारण सृष्टि ते पेंडा छूटेगा मरे के हो, सत के कारण सृष्टि ते पेंडा छूटेगा मरे के। परमेश्वर के न्याय को ना तो परमेश्वर के न्याय को ना, दीवार धर्म की ढाई